व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के ख्याल इस इंसान के दिल में मन में आज सुबह से ही आपको लेकर उठ रहे हैं। उन चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से आपको मुझ तक फॉरवर्ड करनी है, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम बस आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर सन लियो की एनर्जी है एंड आपका दी हाई प्रीस्ट कैंसर की एनर्जी है। नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, यानी कि आपका फरवरी, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ, ये मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एस ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7 और नंबर 1 यानी कि जुलाई एंड अगेन आपका जनवरी मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। ठीक है, यहाँ पर है आपका दी वर्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 21 एंड नंबर 3, नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त एंड आपका मार्च मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। एस ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 1, नंबर 14 एंड नंबर 5 यानी कि जनवरी और मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसकी अलग आपका टेम्परेंस है, सजिटेरियस की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 5 यानी कि मई मंथ मेरे काफ़ी व्यूअर्स से यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है। नंबर 14 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। यहाँ पर है आपका द मून, पाइसिस की एनर्जी है, बॉटम आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपका सजिटेरियस की एनर्जी है, 10, 1 एंड आपका 18 एंड आपका 9 यानी कि सितंबर, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी और ये आपकी है द चैरियट, कैंसर की एनर्जी, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है व्यूअर्स जस्टिस। लिब्रा की एनर्जी है नंबर 11, नंबर 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि आपका व्यूअर्स फरवरी एंड आपका नवंबर मंथ। ठीक है, ओके। तो देखो व्यूअर्स, सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में मन में ना न्याय को लेकर बहुत सारे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। वो किस किस तरह के हैं, किस तरह से ये न्याय को देख रहे हैं, किस तरह से इनके लिए न्याय अब परिभाषित किया जा रहा है, सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ओवरऑल जो एक सोच आती है ना, एक थॉट आता है, वो न्याय, क्या मेरे साथ जो हुआ वो सही है या वो फेयर है या नहीं, या फिर उसके साथ जो हुआ वो सही है या नहीं, वो फेयर है या नहीं। तो उस तरह के थॉट में ये पर्सन उलझे पड़े हैं और इन्हें ऐसा यहाँ पर कुल मिलाकर ये चीज़ें तो लग रही हैं व्यूअर्स कि इन्होंने भले आपके साथ न्याय करा या नहीं, या इन्होंने आपके साथ न्याय होने दिया या नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर अपने हिस्से अपने आप से न्याय लिखवा लिया। कैसे लिखवा लिया, किस तरह से लिखवा लिया और उन चीज़ों का इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये सभी चीज़ें इस रीडिंग में यहाँ पर आई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है, अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप ये समझिएगा व्यूअर्स कि इस रीडिंग के बेस पर आपको बहुत सारे जो आपके मन में डाउट्स है, शक है ना, वो क्लियर होंगे। जैसे पहली चीज़, इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं व्यूअर्स कि जो खुशी ये आपको नहीं दे पाए, जो खुशी ये एक वक्त पे आपको नहीं दे पा रहे थे, आपने कहीं ना कहीं उस खुशी को यहाँ पर अपने हिस्से लिखवा लिया। फिर चाहे उस खुशी को पाने के लिए आपको अकेले चलना पड़ा हो, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने पड़े हों, यानी कि अपने मन में, अपने दिल में, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों का आपने भले यहाँ पर भेद देना क्यों ना बंद कर दिया हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ना आप खुश हो। आप अपनी ज़िंदगी को अब इनके साथ जैसे रह रहे थे और बात बात पर, समय समय पर आपको डर लगता था कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, कहीं इन सब चीज़ों की वजह से मुझसे गुस्सा या मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कभी मुझसे कई दिनों तक बात तो बंद नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर ये सभी जो चक्कर था ना, एक
मतलब हर वक्त डर डर कर जीना, हर वक्त इस चीज़ की टेंशन लेना, कहीं मुझसे ये गलती ना हो जाए, कहीं मुझे इस चीज़ के लिए गिल्टी ना कर फील करा दे, कहीं मुझसे कोई गलती ऐसी ना हो जाए कि अगला या अगली बंदी या बंदा मुझे बात ही ना करे, फिर मैं क्या करूँगी। तो ओवरऑल आपने अपने आप से ना अपने आप को शांत करके अपने लाइफ को एकदम बेफिक्र होकर, अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, तुम बात करो ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पैंदा यार। तो वही चीज़ें ना अब आपके पर्सन को आपके मामले में फ़ील हो रही हैं कि जो खुशी ये आपको नहीं दे पाए, वो खुशी इस तरह से आपने ना अपने नाम लिखवा ली है, इस तरह से आपके नाम यहाँ पर चली गई है। इन्हें यहाँ पर ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स इनकी सुबह से कि आपकी ज़िंदगी से जाकर, आपको अपना भेद ना देकर, आपको अपने बारे में ना बताकर, इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में अपने आप को एक राज बना दिया, जैसे कि आपको अब उस राज को खोलने का मन ही नहीं करता, जो हो रहा है जैसे हो रहा है मेरे को फ़र्क ही नहीं पैंदा। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स बेसिकली इस तरह के एहसास में या इस तरह के कंक्लूज़न में लेकर जा रही हैं कि उसके लाइफ में क्या है मुझे ये जानना है, उसके ऊपर मेरे जाने का क्या असर पड़ रहा है मुझे ये जानना है। क्या वो मेरे उसकी ज़िंदगी से जाने से बेचैन है, तड़प रही है या तड़प रहा है, परेशान है, क्या है उसकी ज़िंदगी में जो आप भेद इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में अपने आप को पहुँचाकर इन्हें दे नहीं रहे हो। तो सुबह से ना आपके पर्सन इस चीज़ से बेचैन है, इस चीज़ के जानने की क्यूरियोसिटी है इनको कि जो न्याय कभी एक वक्त पे आप चाहते थे कि इनके तरफ से हो या इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो न्याय अब आपको मिला या नहीं मिला, आपको मिला, उस चीज़ को जानने की इच्छा इनके दिल में है। ज्योग्राफिकली लेवल पर मुझे आप दोनों के दरमियान दूरियां बनती हुई दिख रही हैं। दूर जाने की शुरुआत इन्होंने करी फिजिकल वाइज, लेकिन आपने अल्टीमेटली उन दूरियों को इमोशनली वाइज यहाँ पर तय कर लिया, और यही चीज़ें इस इंसान के दिल में ना सुबह से आपकी तरफ मूव करने की, आपसे बात करने की, आपकी वो आवाज़ सुनने की इच्छाओं को जगा रही है, जिस आवाज़ को कभी एक व्यक्ति ये पर्सन व्यूअर्स आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर या आपकी ज़िंदगी से जाकर ये बेसिकली व्यूअर्स इग्नोर कर रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे, या फिर आपको ऐसा जाहिर कर रहे थे कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुबह से इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे 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 करके ट्रैक पे आ गई है, बैलेंस में आ गई है। जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में तूफान छोड़ दिया था, सुनामी छोड़ दी थी, वो धीरे धीरे करके आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में आप ले आए हो, और इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो बैलेंस में लेकर आने वाले ये हैं, उस चीज़ का क्रेडिट इन्हें मिलेगा, उस चीज़ का ये क्रेडिट लेंगे कि भाई मैंने देख तेरे साथ समझौता कर लिया, या तुम अगर मेरे साथ समझौता कर रहे हो तो देखो मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, या मैं कितना इम्पोर्टेंट बन गया था या बन गई थी। लेकिन इन्हें सुबह से ये चीज़ें फील हो रही हैं व्यूअर्स कि आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर बैलेंस करके वो न्याय अपने नाम लिखवा दिया, और वो जो कभी एक वक्त में इन्हें करना था और क्रेडिट लेना था, वो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। जैसे वो आपको पता है ना पुरानी मूवीज़ में क्या होता है कि जो हीरो है वो हीरोइन को गुंडे से बचाकर कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट ले लेता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर वो पिक्चर नहीं चल रही, आपने वो पिक्चर बता दिया इस इंसान को कि ये ज़िंदगी है भाई, ये रियलिटी है, ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि तुम आकर हीरो बनोगे या हीरोइन बनोगे और मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर सीने से लगा लूँगा या लगा लूँगी। मैं अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस करना जानता हूँ या जानती हूँ। आपने अपनी लाइफ के साथ इस बार अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाकर समझौता करना स्वीकारा, ना कि ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यू करके, ऐसे इंसान के सामने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचा के, जिस इंसान ने एक वक्त पे आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को कुछ भी हो भी बस कुचला तो था, ठीक है। वो शायद लास्ट टाइम था, लास्ट बार था कि इन्होंने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को इतना आसानी से कुचल दिया, क्योंकि इन्हें सुबह से यहाँ पर ये फील हो रहा है कि अब ये आपको किसी भी कॉस्ट पर ना दबा नहीं पाएंगे, किसी भी कॉस्ट पर आपको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपनी डेस्टिनी क्या, अपनी ज़िंदगी में अपना न्याय क्या खुद से लिखना चाह रहे हो या खुद से लिख रहे हो। एज एन अब आप अपनी डायरी की खुद से कलम यहाँ पर बन गए हो, वो फील आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से हो रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में वजह बनी है ना इन दूरियों की, इन सेपरेशन की, वो वजह भी आज आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से काफ़ी खटक रही है, या उस वजह की वजह से ये पर्सन अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा छटपटाते फिर रहे हैं। एज एन तुमने ही कहा था, तुमने ही एडवाइस दी थी, तुमने ही मुझे बोला था, देखो अब क्या हो गया एंड ऑल। इन्हें कुछ कुछ भी कुल मिलाकर व्यूअर्स ये चीज़ें फील हो रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो रिस्क लिया है नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का, जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, सही क्या है गलत क्या है वो प्रूव करके भी दे रहे हो। एज एन आप अपने एक्शन को करके दिखा रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या था मेरे साथ। जब तक आप शांत थे तो कहीं ना कहीं आप इन्हें ये चीज़ों का एहसास दिला रहे थे कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही सही है, उसी में न्याय है। लेकिन अब आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाकर इन्हें यह एहसास दिलाया कि तुम मेरे साथ जो कर रहे थे या कर रही थी वो गलत था, वो सिर्फ फायदे के लिए था, वो सिर्फ तुम्हारे मतलब के लिए था। और आज मैंने जो कराना यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में तुम्हें सही क्या है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए बताया कि किस कदर तुम मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को यहाँ पर कुचल रहे थे, किस तरह से मेरे साथ यहाँ पर अन्याय कर रहे थे। और मैंने अब कहीं ना कहीं तुम्हें सरेंडर करके, तुम्हारे साथ को सरेंडर करके, तुम्हारे अगेंस्ट जाकर फैसला लेके मैंने तुम्हें उसी चीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं नोटिस करवाया है कि भाई तुम मेरे साथ कितने गलत थे, तुम मेरे साथ न्याय नहीं अनफेयर कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। तो यहाँ पर ना सुबह से व्यूअर्स इस इंसान को आपकी ज़िंदगी का ये लिया गया एक्शन आपके हिस्से न्याय होते हुए, और ये आपके साथ कितने जुल्म ढा रहे थे, कितने अनफेयर हो रहे थे, कितने टॉक्सिक हो रहे थे अपनी जीत को, ये कितना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली एक मैदान, एक कहते हैं ना कॉम्पिटिशन के तौर पर ले रहे थे, वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को आपने जैसे इन्हें एहसास दिलाई हो, जैसे कहते हैं ना कि आपने इनके मुंह पर इतनी जोर का यहाँ पर तमाचा मारा है कि उसका निशान अभी तक इस इंसान को लग रहा है मेरे गालों पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वो फीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही है इनकी सुबह से। जो तमाचा आप पहले नहीं मार सके वो तमाचा आपने अब इस तरह से मार दिया, इन्हें ऐसा व्यूअर्स अपनी सुबह से फील हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो कुछ व्यूअर्स के केस में अगर यहाँ पर बच्चा आपके पास है तो उस कॉस्ट पे भी इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वो बच्चा कभी एक वक्त पे इन्हें ये लग रहा था कि आपकी कमज़ोरी बनेगा, लेकिन आपने उस बच्चे को अपनी मजबूती बनाया। कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा था जब आप इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि आप उस बच्चे को मोहरा बना रहे हो, या आप जैसे मासूम थे, जैसे जिन लोगों के केस में बच्चा नहीं है तो आप मासूम थे, तो इन्हें ये लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं वो मासूमियत दिखाकर इन्हें या फिर यहाँ पर इनके डिसीजन को अपने फेवर में यहाँ पर करना चाह रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली आपने ना वो राइट ही इनसे छीन लिया कि भाई मुझे तुमसे न्याय लिखवाना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना करप्ट इंसान से क्या न्याय की उम्मीद करना। आपने ये एक्शंस लेकर अपनी ज़िंदगी में इन्हें उस चीज़ का एहसास दिलाया कि आपकी सोच में इनकी क्या पर्सनैलिटी बन गई है, वो फीलिंग आपके पसंद की इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर इस 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यही फीलिंग्स व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आप किस तरह से इन्हें नर्चर करते थे, किस तरह से इनका ख्याल रखते थे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में इनकी इम्पोर्टेंस थी, आपके लिए ये कितने ज़रूरी थे और अब कितने ज़रूरी नहीं हैं, उन सभी चीज़ों में इन्हें फ़र्क समझा रही हैं। ये पर्सन फ़र्क कर पा रहे हैं कि आप इस रिश्ते को कहीं ना कहीं किस कदर संभाल रहे थे। एक बच्चे की तरह इन्हें इनके साथ के रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ ग्रो होने की उम्मीद या आस के चलते ना आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को लगातार यहाँ पर चोट पहुँचवा भी रहे थे। ये चीज़ें ना इस इंसान को इनकी सुबह से आपको अपनी ज़िंदगी में खुश देखते हुए यहाँ पर, या आपको अपनी ज़िंदगी में चुप होते देख यहाँ पर फील हो रही हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है। द मैजिशियन, यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि शायद आपको ना इनका मैन्युपुलेशन, इनका ये स्प्लिट पर्सनालिटी में रहना या फिर सब कुछ पाने के चक्कर में किसी भी हद तक गुजर जाना, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। एज एन कल तक आपको लगता था कि नहीं ये गलत नहीं हो सकते, ये किसी भी कॉज पर आपके साथ गलत नहीं कर सकते, लेकिन जब इन्होंने एक बार आपको बहुत तगड़ी यहाँ पर चोट दी है ना, तो अब आपको ये आपके सामने अगर कितने भी ये समझ लो अग्नि परीक्षा दे दें तब भी ये पर्सन ना अब आपकी सोच में
नहीं खरे उतर पाएंगे। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी कितने भी यहाँ पर स्पेल कर लें, कितने भी वशीकरण कर लें, कितने भी ये कुछ भी कर लें, अब ये कहीं ना कहीं आपका वो भरोसा फिर जीत नहीं पाएंगे, या आपके ऊपर इनका वो जादू जो है ना वो चल नहीं पाएगा, वो मैन्युपुलेशन इनका अब आपके ऊपर चल नहीं पाएगा। वो सभी चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से हैं व्यूअर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ हैंड्स। बेसिकली इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं भले यहाँ पर अपने आप को बहुत सुकून में उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है। शोर इस चीज़ का कि मैंने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी या जानी, शोर इस चीज़ का कि मेरे दिल में आज भी उसको लेकर पैशन है, जुनून है, लेकिन मैंने अपनी उस पैशन, उस जुनून के लिए कोई एफर्ट नहीं डाला, या मैं उसके लिए अब कोई भी यहाँ पर एफर्ट डाल नहीं पा रहा या डाल नहीं पा रही। मेरे तो हालात भी ऐसे हैं, वो है ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता या सकती। तो वही चीज़ें आपके पर्सन को आज ना अपनी सुबह में फील हो रहे हैं। अब ये हालात बनाने वाले कौन है, आप मुझे बताओ। अच्छा, खुद समझदारी से आप बताओ, क्या ये हालात बनाने वाले आप बने? शुरुआत तो इन्होंने करी, हाँ, आपने इनके बनाए गए हालातों को कितने वर्स्ट से वर्स्ट हो सकते हैं, इसका क्या आउटकम हो सकता है, आपने वो इन्हें निकाल कर दे दिया, जिसके लिए ये मेंटली और इमोशनली तैयार थे ही नहीं, क्योंकि इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ पर नहले पर दहला मार ही दोगे, कि दहला आपके पास होगा। ये नहला मारकर समझ रहे थे बाजी मेरे हाथ में, आपने दहला दिखाकर इस इंसान को समझा दिया मेरे पास भी दहला है बॉस। तो वही चीज़ें ना आपके पर्सन को ये समझा रही हैं। वही कहते हैं, देखो, किसी को भी ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए भाई इसके बस की नहीं है। हमेशा सामने वाले को आप अपने टक्कर का समझोगे ना, तो आप हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहोगे, अपने आप पर वर्क करते रहोगे, आपके एफर्ट्स यहाँ पर लगातार इंक्रीज होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके जस्ट अपोजिट सामने वाले को हल्का समझ करना ये समझोगे कि नहीं इसके बस की नहीं है, वहीं आप मात खा जाओगे, जो आपके पर्सन ने यहाँ पर गलती कर दी है। ठीक है, तो ये इन्हें फील हो रहा है इनकी सुबह से। देखो क्या हालत बना रखी है इन्होंने, क्या हालत इनकी है। पेशेंस कर रहे हैं या सब्र के सिवा कुछ और इनके पास नहीं है। जिंदगी के हर वो लेसन्स, हर वो सबक, हर वो कड़वे सच का घूंट इस इंसान के थ्रू पिया जा रहा है, जो कभी एक वक्त पे आपको पिलाया जा रहा था, आपको ये समझाया जा रहा था कि इंसान ऐसा भी हो सकता है या हो सकती है, या फिर मुझे इंसान को क्या समझने की यहाँ पर क्षमता नहीं है मुझ में। तो एक वक्त पे जो एहसास, जो कड़वा सच इन्होंने आपको घूंट पिलाया ना, वो कड़वे सच का घूंट इस इंसान को लग रहा है मुझे पीना पड़ रहा है, एज़न मुझे वो सब्र करना पड़ रहा है, जो सब्र मैं उसके नाम लिखवा रहा था या लिखवा रही थी। वाह क्या बात है। तो यही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स अपने इमोशंस को और अपने हालातों को किसी भी कॉज पर बैलेंस में लाने नहीं दे रही। आज की तारीख में जिस भी इंसान के पास है, जिसकी वजह से ये गए हैं ना, ये 110% बात है व्यूअर्स कि इनके हालात उनके साथ डेफिनेटली बेहतर नहीं है। जो आपने इन्हें दिया ना उसके साथ तो डेफिनेटली इस इंसान को यहाँ नहीं मिल रहा, और तभी ये हालत इनकी बन रही है। एस ऑफ कप्स, इन्हें यहाँ पर लग रहा है वो दिन कहाँ गए, वो पल कहाँ गए, कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, जहाँ आपकी तरफ से ना वो गरम गरम चाय मिला करती थी, कॉफ़ी मिला करती थी, इनकी केयर आप करा करते थे, इनकी तरफ ऑफ़र आप भेजा करते थे, तो कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन। तो यही सभी चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। जब आप यहाँ पर न्याय की उम्मीद इनसे करते थे, फैसले का ये फैसला लेंगे, जैसे कई बार कुछ व्यूअर्स के केस में, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर किसी के केस में ही नहीं होगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे ना आपके साथ ये था, फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आपको लगता था कि मैं ना काटूं फ़ोन, वो काटे, उसको ऐसा ना लगे कि मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, उसको ये चीज़ें ना बुरी ना लगे कि मैंने पहले फ़ोन काटा। ठीक है, तो आप ना ये चीज़ें हमेशा ट्राई करते थे कि वही पहले काटे। तो आप हमेशा हर चीज़ में ना इनको आगे रखते थे, इनको पहल के तौर पर देखते थे कि उसे गंदा ना लगे, उसे बुरा ना लगे। और आज की तारीख में इस इंसान को वही चीज़ें याद आ रही हैं, तब इन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आप इस लेवल तक यहाँ पर बेसिकली ना व्यूअर्स इस इंसान के लिए कर रहे थे कि इसे कुछ भी मेरी तरफ से बुरा ना लगे, इसका दिल मेरी वजह से ना टूटे। और आज यहाँ पर इस इंसान को जब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये भी समझ में आ रहा है आपने इनके साथ कितना समझौता करा और फिर भी इन्होंने आप ही को यहाँ पर
साइड में कर दिया। तो अब इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से ये फील हो रहा है कि जो मुझे फील हो रहा है, जो मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तुम्हें लेकर, कि तुम भी अब वो फील करते हो या करती हो, जबकि आपको तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस फीलिंग से दूर हटकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि सुबह से ना ये पर्सन अब औरों के बीच में जब बैठ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, दोस्त यार हो, अब उनके बीच में बैठ कर ना ये पर्सन व्यूअर्स जैसे पहले तो गुटरगू करते थे, उनकी बातों में आ जाया करते थे, वो जो गॉसिपिंग करते थे उसमें बड़ा ही इंटरेस्ट लिया करते थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में तो आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनकी गॉसिपिंग के चक्कर में ही अपनी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा बैठे, उसमें स्वाहा कर बैठे। वो फीलिंग आपके पर्सन की है। इन्हें लग रहा था कि मैं तो टीम में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ में फ़र्क कर पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। लेकिन आज मैं आपके पर्सन को समझ में आ रहा है बस कि हर बात पर ना यकीन नहीं करना चाहिए। कभी कभी दूसरों के कहे गए शब्द हमारी ज़िंदगी में ना जहर का काम करना शुरू कर देते हैं या जहर बन जाते हैं। वही चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइज़ हो रही हैं। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स और यही रियलाइजेशन से इन्हें उस कंपैरिजन में लेकर जा रहे हैं। कहाँ तो ये इनके पास बैठे हैं जिनके पास इधर की उधर करना और उधर की इधर करने के सिवा कोई और काम नहीं है, और कहाँ आपके साथ वो वक्त था जहाँ फैमिली थी, घर जैसा एहसास था, कंफर्ट था, वो माहौल था पूरा, तो वो चीज़ें थी। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन इस चीज़ में भी फ़र्क कर पा रहे हैं। देखो 2 ऑफ कप्स, इन्हें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आप इनसे क्या चाह रहे थे। आपके लिए बस न्याय ये था, मुझे वो बैलेंस दो, मुझे वो मान सम्मान दो, मुझे वो नाम दो, मुझे वो स्टैम्प पे लिख कर दो कि तुम मेरे हो, तुम हमेशा मेरे रहोगे, तुम किसी और के नहीं होंगे या होंगी, बस मुझे इतना तुमसे चाहिए। और इन्होंने बस इतना ही नहीं दिया, क्या ये इतना देने के लायक नहीं थे? ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही हैं कि जो आप इनसे चाहने की इच्छा रख रहे थे ना, वो चाहत ही आपने ख़त्म कर दी। वो चाहत ही ख़त्म करके आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया। आपने अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर लिया, पत्थर बना दिया। इन्हें लग रहा है इनकी सुबह से कि आपको पत्थर बनाने वाले ये बने हैं, आपको पत्थर दिल समझने वाले ये बने थे। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना देखो व्यूअर्स सच्चाई को एक्सेप्ट करवा रही हैं कि जो न्याय इनके बस में नहीं था आपको देना, आपने वो अपने बस से कर लिया। ठीक है, अब आपको उस तरह से भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फीलिंग आपके पर्सन की इनकी सुबह से है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है व्यूअर्स कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर ले लिया। वो स्टेप, वो रिस्क जो कभी एक वक्त पे इनसे नहीं लिया जा रहा था या आज की तारीख में भी इनसे लिया नहीं जा रहा, आपने वो रिस्क यहाँ पर ले लिया है। और यही आपका लिया गया रिस्क इस इंसान को पेन भी दे रहा है और इन्हें आपके भी पेन को बता रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया, ये आपके दर्द का कितना बड़ा कारण बने हैं। वही कहते हैं ना व्यूअर्स कि किसी को इतना भी मत दर्द दो, किसी को इतनी भी तकलीफ मत दो कि फिर उसे उस तकलीफ को सहने की आदत भी पड़ जाए। तो वही चीज़ें ना आज देर रात आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं। इन्होंने आपको डबल चेहरा दिखाया या ये कहीं ना कहीं डबल चाल चल रहे थे और अपनी खुद की इस डबल चाल में ये पर्सन फंस कर रह गए। ऐसे देखो, एक वक्त पे आपको डबल फेस दिखा रहे थे, अंदर से कुछ था, बाहर कुछ और चल रहा था, और आज की तारीख में भी वही है, अंदर से तूफान चल रहे और बाहर इन्हें अपने आप को ना बहुत नॉर्मल बनकर यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्योंकि उस कड़वे सच का घूंट पी रहे हैं, जो कड़वा सच यहाँ पर आपने इस इंसान के सामने लाकर रखा कि इतना मुश्किल नहीं था आपको न्याय देना,
इतना मुश्किल नहीं था आपके हक में खड़ा होना, इतना मुश्किल नहीं था जो इन्होंने आपके साथ अनफेयर करा उसे सही करना। तो ये चीज़ें इन्हें काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। इस इंसान को आप यहाँ पर ना सिर्फ केवल बदलते हुए फील हो रहे हो, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस, एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि क्या आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई नया नया प्यार, कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में क्या आ गया है। तो वहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और यही रीज़न बन रहा है कि इस इंसान को अब ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर तीर की तरह चुभ रहा है। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन जिसको क्रिएट करने वाले ये थे ना, यही ब्रेकअप, यही सेपरेशन इनके दिल को यहाँ पर छलनी छलनी कर रहा है। तो वो फीलिंग इनकी बन रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, जितना ज़्यादा इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा इमोशनली वाइज ये पर्सन अपने आप को स्टेबल नहीं पा रहे, और उतना ज़्यादा आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को ये पर्सन डिवाइन कनेक्शन मानकर, आपके दिल को सच्चा दिल मानकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा पेन में है। क्योंकि देखो आप यहाँ पर प्योर हार्ट थे, तभी तो यहाँ पर आपको ही डिवाइन ने चुना वो न्याय देने का। एज एन ऐसे इंसान को आप डिजर्व नहीं करते हो। डिवाइन ने आपसे जैसे मानो ये बोल दिया, डिवाइन ने आपको ये चीज़ें समझा दी। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से फील हो रही हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कहना चाह रहे हैं, समझ में तो आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इन्हें रिजेक्ट कर दिया, और लेकिन आपसे ये कहना चाह रहे हैं मुझे इसी रिजेक्शन से डर लग रहा है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यू फील लाइक होम टू मी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन्हें अब आप में अपना घर दिख रहा है जिसको ये जला बैठे, जिससे ये अपने आप को दूर कर बैठे, वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, और अब उस चीज़ को लेकर थैंक यू बोल रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए जिसको कभी इन्होंने कभी समझा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ दूर अपने आप को इन्होंने रखा। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस है जितना आप इनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे उतना ही आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस, देखो जो मैंने कहा ना, आप इनके करीब आ रहे थे और ये आपसे दूर जा रहे थे, तो आज ये अपनी उसी एक्शन से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें उसी एक्शन से घबराहट हो रही है। कहना चाह रहे हैं ये आपको पसंद करते हैं, एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, और आपके साथ ये हमेशा हमेशा के लिए रहना भी चाहते हैं, ये इनका मैसेज है। अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट मी, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आज भी हम दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना, वो मुझ पर आज भी यहाँ पर छुरियाँ चला रहा है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, कहना चाह रहे हैं मुझे पता है कि तुम्हारे लिए न्याय ना मेरे से दूर जाना ही है, उसी वे में है, लेकिन प्लीज़ क्या तुम रुक सकते हो, क्या तुम मुझे एक मौका यहाँ पर दे सकते हो या दे सकती हो। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपको साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ आज की इस रीडिंग में। यहाँ पर है समर्पण, आपको बस भगवान ये बोल रहे हैं किसी भी रूप में कि देखो आप में वो हैं, उनमें आप और आप में वो हैं, तो आपको बस अपने आप को यहाँ पर समर्पण करना है। फिर चाहे आप किसी भी भगवान को क्यों ना मानते हो, देखो आप क्या करो, मैं बहुत ईजी सी चीज़ बता रही हूँ कि जिस भी भगवान को आप मानते हो, काफ़ी व्यूअर्स करते भी होंगे, आप उनसे रिलेशन बनाओ, भाई का, पिता का या माँ का। तो उस तरह से जब बनाता है ना कोई इंसान, तो आप बहुत ईजिली कनेक्ट होते हो और भगवान भी कहीं ना कहीं आपकी जल्दी सुनते हैं। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं शेरे शनि भारी एंड ऑल, उन्हें भाई बनाओ, हनुमान जी को अपना भाई मानो। तो ऐसे जब आप करोगे ना, तो आपके अंदर वो पावर आएगी, आपके अंदर वो शक्ति आएगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वही आपके भाई वो दैवीय समय देंगे जिसका आपको इंतज़ार है। परेशान नहीं होने के लिए, व्याकुल ना होने के लिए, और आपका जो है वो आपको निश्चित मिलेगा, उस चीज़ की श्योरिटी, उस चीज़ का भरोसा वो खुद में आपके अंदर डाल देंगे। किसी और को नहीं आपको बोलना पड़ेगा कि भरोसा कर ले बच्चे। कर्मों की शुद्धि, आज जो पेन आपको मिल रहा है वो आपके किसी पास्ट लाइफ के, किसी प्रारब्ध के कर्मों की शुद्धि के चलते हैं। ये आपको बोला जा रहा है, इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो, ये बोला गया है। तो बहुत अच्छी गाइडेंस है, बस किसी पर भरोसा मत करो। मैं कहती हूँ आप किसी पे मतलब आप सोचो बस अपने भगवान पर, जिनको आप मानते हो ना, बस उनसे अपने आप को जोड़ लो, किसी से मत जोड़ो।
ठीक है, ये आपको बोला गया है। तो बहुत खूबसूरत साईं बाबा ने आपको गाइडेंस बोली है, बताई है, मुझे समर्पण कर दो एक छोटे बच्चे की तरह, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हें संभाल लूँगी, निराश नहीं होने दूँगा। ये तुम्हारी नहीं मेरी परीक्षा होगी कि तुमने मुझ पर विश्वास करा और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ने नहीं दूँगा। तो ये आपको आज साईं बाबा की तरफ से एज़ अ सजेशन, एज़ अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी क्लैरिटी मिली और आपको एक चीज़ इस रीडिंग के माध्यम से समझनी है, किसी पर भी ना अपनी ज़िंदगी में न्याय के लिए डिपेंड मत हो, जो करना है खुद करना है। अगर ये सोचते रहोगे वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, कभी नहीं बढ़ पाओगे। जिस दिन ये सोच लिया वो क्यों करेगा, वो क्यों करेगी, मैं हूँ ना, मैं क्या अपने लिए नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। खाना खाते हो तो खुद खाते हो ना, वो थोड़ी खिलाता है या वो थोड़ी खिलाती है। तो यही चीज़ें जिस दिन आपके अंदर आ गई ना, उस दिन समझ लो आप इस इंसान के एल लग जाएंगे। जैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान की सोच में इनके एल लगे हुए हैं। जिन मेरे व्यूअर्स ने कर लिया वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, जो लोग नहीं करे हैं वो सोचे हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं है, तो भाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये बोला गया है। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई ना, मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल सेशंस के लिए नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको, उस पर आप प्रोसेस पता कर लीजिए क्या चार्जेस रहते हैं एंड ऑल, और उसी के माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि मैं आपको हील तो करके रहूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।